चलिए सीधा विषय पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और बस उस आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए जो ठीक इसी वक्त दिमाग के भीतर चल रही है ना? एक ऐसी आवाज जो कभी नहीं रुकती, हर चीज पर अपनी राय देती है और सच कहें तो कभी कभी बहुत थका देती है। आज हम इसी शोर के पार जाने वाले हैं। हम उस असीम शांति को समझेंगे जो इस दिमागी शोर के पीछे हमेशा, बिल्कुल हमेशा मौजूद रहती है। अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, भीतर लगातार बोलने वाली ये आवाज आ कहां से रही है? इन विचारों को कौन पैदा कर रहा है? और सबसे जरूरी बात, भीतर शांति से बैठकर इन्हें सुन कौन रहा है? ये सुनने वाला आखिर है कौन? यही वो अहम सवाल है जो पूरी आध्यात्मिक यात्रा की नींव रखता है। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए हम माइकल ए सिंगर की लिखी गई बहुत ही बेहतरीन किताब द अनटेथर्ड सोल यानी अनंत चेतना की खोज में इसके मूल विचारों को गहराई से समझने जा रहे हैं। ये स्रोत एक कमाल का आध्यात्मिक ढांचा देता है। ये सिखाता है कि कैसे इस दिमागी शोर शराबे से बाहर निकलकर अपनी असली पहचान को समझा जाए। विचारों और भावनाओं के पार देखने की जो कला इसमें बताई गई है वो वाकई बेमिसाल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साक्षी के जागरण और हमारी पहचान के भ्रम के बारे में। इंसानी जीवन की सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या है? हम अक्सर अपनी पहचान को लेकर ही सबसे बड़े भ्रम में जीते हैं। जब भीतरी आवाज गुस्से में होती है तो लगता है कि मैं गुस्सा हूं, लेकिन असल में यहाँ दो बिल्कुल अलग चीजें काम कर रही हैं। एक तरफ है विचारक जो हमेशा शोर मचाता है, चीजों को जज करता है और पूरी तरह से अव्यवस्थित रहता है, और दूसरी तरफ है साक्षी जिसे हम साक्षी भाव भी कहते हैं। ये साक्षी बिल्कुल शांत है, तटस्थ है और अनंत है। इसका काम सिर्फ विचारों को आते जाते देखना है। बस विचारों में उलझने की बजाय उन्हें दूर से देखने वाला ये साक्षी बन जाना ही उस भीतरी आवाज से आजादी की पहली सीढ़ी है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस फिल्म चल रही है। दर्शक उसमें इतना डूब जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि वो तो बस सिनेमा घर की कुर्सी पर बैठा है। उसे लगने लगता है कि वो खुद उस कहानी का हिस्सा है। हमारी चेतना भी ना रोजमर्रा के ड्रामे में बिल्कुल ऐसे ही खो जाती है। साक्षी भाव में आने का मतलब बस इतना है कि अचानक से ये याद आ जाए कि अरे यह तो सिर्फ एक फिल्म है, असली सच्चाई तो वो सिनेमा घर की कुर्सी है जहां बैठकर इस पूरे नाटक को चुपचाप देखा जा रहा है। दिमाग से थोड़ा नीचे उतरते हैं और हृदय की ओर चलते हैं। अब हम भीतरी ऊर्जा के विज्ञान को समझेंगे। हम दिन भर में जो भी काम करते हैं या जो भी भावनाएं महसूस करते हैं, उन सब के पीछे एक बहुत ही पावरफुल भीतरी ऊर्जा काम कर रही होती है। जब प्यार या उत्साह महसूस होता है तो ये ऊर्जा लहर की तरह उठती है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये ऊर्जा आजादी से बह नहीं पाती। जब किसी दर्दनाक पुरानी याद को कसकर पकड़ लिया जाता है या किसी कड़वी सच्चाई का विरोध किया जाता है तो वो ऊर्जा बाहर निकल ही नहीं पाती। वो दिल के भीतर गोल गोल घूमने लगती है और एक ब्लॉकेज बन जाती है। योग की भाषा में फंसी हुई इसी ऊर्जा को संस्कार कहते हैं। और सच मानिए, ये संस्कार ही अदृश्य रूप से हमारी भावनाओं और फैसलों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो फिर सवाल यह है कि ऊर्जा की इन रुकावटों यानी संस्कारों को खोला कैसे जाए? इसके लिए कुछ बहुत ही सटीक लेकिन आसान से कदम उठाने होते हैं। पहला, जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग आए तो दिल के पास होने वाली उस कसावट या भारीपन पर ध्यान दीजिए। दूसरा कदम, उस सच्चाई से लड़ना बंद कर दीजिए और जानबूझकर हृदय को रिलैक्स होने दीजिए। और तीसरा, उस ऊर्जा को बिना रोके बस गुजर जाने दीजिए। चीजों को कसकर पकड़ने की आदत को जब हम छोड़ देते हैं तो यही रुकी हुई ऊर्जा फिर से आजादी से बहने लगती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी और गहरे विषय पर, पीड़ा से मुक्ति। ये विचार वाकई बहुत गहरा है। पीड़ा ही मुक्ति की कीमत है। अब इसका मतलब क्या है? जब पुरानी रुकावटें और फंसी हुई भावनाएं बाहर निकलती हैं तो दर्द का सामना करना ही पड़ता है, और ये दर्द सहना जरूरी है क्योंकि इसके बिना पूरी आजादी मिल ही नहीं सकती। इस दर्द को दबाने के बजाय इसे योग की अग्नि में जलने देना चाहिए। जब भी भीतर की कोई रुकावट टूटती है तो जो जलन या दर्द महसूस होता है वो दरअसल इस बात का सिग्नल है कि ऊर्जा आखिरकार आजाद हो रही है। इस दर्द का स्वागत करना और इससे शांति से गुजर जाने देना ही सच्ची मुक्ति की एकमात्र शर्त है। चलिए अब अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, बिना शर्त खुशी को चुनना। अक्सर पूरी जिंदगी यही सोचते हुए बीत जाती है कि जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा तभी खुशी मिलेगी। लेकिन सच तो यह है कि विकल्प सिर्फ दो ही हैं। पहला है शर्तों के साथ वाली खुशी, जैसे अगर मौसम अच्छा रहा तो मैं खुश रहूंगा, या अगर लोग अच्छा बर्ताव करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये दरअसल बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने का एक ऐसा भ्रम है जो कभी पूरा नहीं होता।
और दूसरा विकल्प है बिना शर्त खुशी। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है, जहां ये तय कर लिया जाता है कि बाहर की दुनिया में चाहे जो भी हो जाए, भीतर से हमेशा आनंद और खुशी को ही चुना जाएगा। शर्तों के साथ खुश रहने में एक बहुत बड़ी परेशानी है। जिंदगी एक पेंडुलम की तरह चरम सीमाओं के बीच झूलने लगती है। कभी एकदम आसमान छूने वाली खुशी, तो अगले ही पल गहरी निराशा। इसमें हमारे बहुत ज्यादा ऊर्जा बर्बाद होती है। इसके ठीक उलट है दाओ, जिसे हम मध्य मार्ग भी कहते हैं। ये मध्य मार्ग असीम शक्ति का स्रोत है। जब इस रास्ते पर चला जाता है तो भावनाओं के उन एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच झूलना बंद हो जाता है। इससे न सिर्फ हमारी कीमती ऊर्जा बचती है, बल्कि जीवन में एक बहुत ही गहरा और शांत संतुलन स्थापित हो जाता है। और अब इन सभी पड़ावों से गुजरने के बाद हम पहुंचते हैं अपने अंतिम और सबसे खूबसूरत विषय पर, अनंत चेतना। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सार बस इतना सा है, जब व्यक्तिगत चेतना यानी हमारा अहंकार पूरी तरह मिट जाता है और उस विशाल ब्रह्मांडीय संपूर्णता में मिल जाता है, तो कैसा लगता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूर्य की किसी एक किरण को अचानक ये एहसास हो जाए कि अरे वो तो स्वयं सूर्य ही है, या फिर एक छोटी सी पानी की बूंद अपना अलग वजूद भूलकर पूरे के पूरे समंदर में मिल जाए। यही वो पल है जब आत्मा का परमात्मा में विलय होता है, और यही अनंत चेतना का सबसे बड़ा सत्य है। जरा इस विचार के साथ कुछ पल बिताइए। क्या होगा जब उस भीतरी शोर को शांति से देखने वाले साक्षी को अंततः ये एहसास हो जाए कि वह देखने वाला और कोई नहीं, बल्कि ये संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड ही है। यह एक ऐसा एहसास है जो गहरी आत्म जागरूकता और अपार शांति से भर देता है। अगर आज के इस विश्लेषण से कुछ नया सोचने का मौका मिला है और यह जानकारी मूल्यवान लगी है, तो बीके इन्फो व्लॉग्स चैनल को जरूर सपोर्ट करें। इस गहरे ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए, बीके इन्फो व्लॉग्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दूसरों को भी इस अनंत चेतना की यात्रा से जोड़ें। हमारे साथ इस खास विश्लेषण में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।